यूपी के बहराइच में लोकसभा चुनाव कार्यालय का मंत्री धर्मपाल सिंह ने उद्घाटन किया। चौधरी चरण को भारत रत्न के ऐलान पर पीएम को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का, भारत माता का गौरव कैसे बढ़े, इसकी चिंता करने का। मुख्तार अंसारी के करीबी शूटर की जमानत याचिका खारिज। हत्याकांड के गवाहों की हत्या करने का आरोप के 10 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। पत्नी और सहयोगियों के बैंक खाते सीज किए। कई कंपनियों से भेजे गए थे करोड़ों रुपए। संदिग्ध बैंक अकाउंट थे, उनमें जो भी धनराशि उपलब्ध थी उसको 14(1) के अंतर्गत उसका जब्तीकरण किया गया है। प्रशासन अलर्ट। पुलिस और आरएफ ने फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट पर है। डीएम एसएसपी के साथ डीआईजी ने भी पैदल मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फर्रुखाबाद में मकबरे में शिव मंदिर कूदने का दावा किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मकबरे का सर्वे हुआ है। हिंदू जागरण मंच के नेता ने दायर की थी याचिका। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। झारखंड जमीन घोटाला मामले में पूर्व राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की 4 दिन और बढ़ी ईडी रिमांड। 4 दिन और सवाल जवाब करेगी ईडी। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की। बुधनी के लड़कुई गांव में शिवराज ने फूल बरसाकर उनका स्वागत हुआ। लखनऊ के हजरतगंज में जातिगत टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। विरोध में राहुल गांधी का पुतला भी फूका। जम्मू कश्मीर के सांबा में मानसर झील में मर रही है मछलियां। पिछले 4 दिनों में 2000 मछलियां मरी हैं। वन विभाग का बयान। बरसाती मौसम में शैवाल खाने से मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दर्दनाक हादसा हुआ। कंटेनर की टक्कर में मां, बेटे और बहू की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में पिकअप की टक्कर से 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम। राजस्थान के भीलवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला इमारत से गिरा युवक, इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी कार। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल। महाराष्ट्र के पुणे में अस्पताल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सुगुरनपुरम ज्वेलरी पैकिंग बॉक्स में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हजारा पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। टीएमसी नेता खजरा पर आम लोगों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने आगजनी की। यूपी की मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। ओवरलोड ट्रक डिवाइडर तोड़कर दूध के टैंकर से टकरा गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जेएनयू में फिर माहौल बिगाड़ने की हुई कोशिश। वामपंथी गुटों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर किया हमला। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के नजफगढ़ में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। सैलून में घुसकर आरोपियों ने फायरिंग की। सैलून कर्मचारी आशीष और सोनू की मौत हुई। सीसीटीवी में 2 हमलावर फायरिंग करते हुए नजर आए। पुलिस ने गैंगवार की जताई आशंका। मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन हुआ। यूपी सुल्तानपुर में कर से बचने के लिए शख्स ने रची हत्या की साजिश। दूसरे युवक की हत्या कर शव को जलाया। अपनी मौत को साबित कर रहा था युवक। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जानलेवा हमले के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी को जेल भेजा। यूपी के गोंडा में दुकानदार से मारपीट का मामला सामने आया। दबंगों ने दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बंदूक की नोक पर देवस्थान में लूटपाट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने लोगों से छीने 2 मोबाइल। वारदात के बाद मौके से हुए फरार। यूपी के बरेली में राहगीर को दबंगों ने जमकर पीटा। दुकानदारों पर भी किया पथराव। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से 2 शातिर चोर घायल हुए हैं। मौके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में सराफा व्यापारी से लूटपाट का मामला। बदमाशों ने व्यापारी पर किया ताबड़तोड़ चाकू से हमला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में व्यापारी से बदमाशों ने की लूट। बंदूक के दम पर लूटे 32,000 रुपये। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की तस्वीर। यूपी की बदायूं की पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। मौके से चोरी के 3 बाइक और 2 तमंचे बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हुआ। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। यूपी की बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप।
महाराष्ट्र के मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बड़ी मात्रा में ड्रग के साथ साथ तस्कर गिरफ्तार हुए। बिहार की गया में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई। 8 लाख की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए बदमाश। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हवालात में बंद युवक ने लगाई फांसी। परिजनों ने पुलिस पर लगाए साजिश का आरोप। कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की फांसी लगाने के मामले में भीड़ ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने भीड़ को थाने से खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सैकड़ों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे व्यापारी और स्थानीय खाद्य विभाग की टीम पर अवैध वसूली का आरोप लगा। लोगों ने जल्द एक्शन की मांग की। यूपी की मैनपुरी में पति ने की पत्नी के साथ मारपीट। पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पंजाब से राम भक्तों का अयोध्या जाने का सिलसिला जारी। जालंधर कैंट स्टेशन से अयोध्या स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। रामलला के दर्शन के लिए दिल्ली से अयोध्या चली स्पेशल ट्रेन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने शाहदरा से अयोध्या धाम के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी लोगों को अच्छे से राम जी के दर्शन हो जाएं, भारत का हर राम प्रेमी अयोध्या पहुंचे, उसको कोई असुविधा न हो, इसकी ध्यान देते हुए हम इनकी सेवा में लगे। केरल से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन की शुरुआत हुई। तिरुवनंतपुरम से आस्था ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना की गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अमरपुर उप विभागीय अस्पताल के फील्ड अस्पताल परिसर और 50 बेड वाले ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। उधर दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों के सप्लीमेंट जांच केंद्र का उद्घाटन किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, एथलीटों की खुराक जांचने में मदद मिलेगी। गोवा के बैतूल में भारतीय ऊर्जा सप्ताह के समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। कहा, ऊर्जा परिवर्तन महत्वपूर्ण है लेकिन सामर्थ्य से अधिक नहीं। दिल्ली में वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सम्मेलन को संबोधित किया। पाकिस्तान में कुछ सीटों पर वोटों की गिनती अब भी जारी है। काउंटिंग में धांधली के लगे आरोप। कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर पीटीआई ने जारी किया विजयी संदेश। पीटीआई ने इमरान खान का एआई वीडियो जारी किया। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार ने चुनाव के शांतिपूर्ण खत्म होने का दावा किया है। कार्यवाहक आंतरिक मंत्री ने कहा, चुनाव के दौरान 4 लोगों की जान गई। पाकिस्तान में चुनाव नतीजों के बाद जंग जैसे हालात। अब तक के नतीजे में किसी पार्टी को नहीं मिल रहा बहुमत। पाकिस्तान आम चुनाव में इमरान समर्थक उम्मीदवारों ने जीती सबसे ज्यादा सीटें। अब तक 99 सीटों पर इमरान समर्थक जीते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी की 71 सीटों पर जीत। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने किया जीत का ऐलान। सरकार गठन के लिए दूसरे दलों को भेजा न्योता। समर्थकों में जमकर जश्न मनाया। पाकिस्तान में किसी भी दल को बहुमत न मिलने से मिलीजुली सरकार की संभावना बन रही है। इमरान खान की पार्टी का बिलावल और नवाज संग गठबंधन से साफ इनकार। उधर काउंटिंग में धांधली को लेकर जमीयत उलेमाए इस्लामी ने पाकिस्तान सेना को धमकी दी है। कहा, पाकिस्तान की मालिक नहीं है सेना, धांधली हुई तो गंभीर होगा। तहरीक लब्बैक संगठन ने बुलाया पाकिस्तान बंद। आम चुनाव के नतीजों के खिलाफ आज बंद का आह्वान किया। पाकिस्तान के कराची में आम लोगों ने सरकार से काम करने और कीमतें कम करने की जताई उम्मीदें। लोगों ने कहा, 75 सालों में पाकिस्तान की जनता की मुश्किलें बढ़ी हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ। विमान दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। फ्लोरिडा में विमान दुर्घटना के बाद लगी भीषण आग। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। गाजा के राफा में कुवैती अस्पताल के पास इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। आईडीएफ के हमले में करीब 8 लोगों की मौत। गाजा के राफा में आईडीएफ ने आवासीय इमारत को बनाया निशाना। मरने वालों में 3 बच्चे और 1 महिला भी शामिल। इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में तेज किया हमला। आईडीएफ के हमले में गाजा पट्टी में धुएं का गुबार दिखा। यमन की राजधानी सना में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन। हजारों की संख्या में एकजुट होकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। युद्ध के बीच गाजा की मानवीय सहायता का विरोध हो रहा है। इजरायल मिस्र की सीमा पर लोगों ने विरोध किया। अमेरिका के ब्लाउन काउंटी में पुलिस अधिकारी की मौत का मामला सामने आया है। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मन चांसलर की मुलाकात हुई। कांग्रेस में यूक्रेन सहायता गतिरोध के बीच मिले बाइडेन और ओलाफ स्कोल्स। यूक्रेन के सेना प्रमुख को हटाने के खिलाफ प्रदर्शन। कीव में भारी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने विरोध दर्ज कराया। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में ज्वालामुखी फट रहा है। इलाके में रहने वाले हजारों लोगों को गर्मी और गर्म पानी से परेशानी हो रही है।
हांगकांग की पारंपरिक लूनर न्यू ईयर फूल बाजार में भीड़ देखने को मिली है। लोगों ने पारंपरिक फूल बाजार में खरीदारी की। ताइवान में लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर बाजार में उमड़ी भारी भीड़। ड्रैगन न्यू ईयर के लिए लोगों ने खासा उत्साह है। नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग पहुंचा रूसी पर्यटकों का एक समूह। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ते सहयोग के रूप में पर्यटक पहुंचे। रोम के बाहरी इलाके में कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों ने इटली में प्रवेश कर लिया है। सरकार की नजरअंदाजी के विरोध में प्रदर्शन जारी है। थाईलैंड के मेहोंग सोन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में वैन ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं 13 यात्री जख्मी हुए। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई है। युवाओं को कट्टरपंथी समूह से संबंध को लेकर यह छापेमारी कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से जो युवाओं को बरगलाकर अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश हो रही है, इसी सिलसिले में ये कार्रवाई हो रही है। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई जारी है। कट्टरपंथी समूह के खिलाफ ये कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। एनआईए जम्मू कश्मीर में ये कार्रवाई कर रही है और इस वक्त हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, फिलहाल क्या ताजा अपडेट?